अभी हमने देखा था इसी थ्योरम में हमने देखा था कि अगर फंक्शन एनालिटिक होगा, इफ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक देन इट विल बी डिफरेंशिएबल, अगर वो डिफरेंशिएबल होगा तो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इस एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। गिवन दैट फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस आयोटा बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दिस फंक्शन इज एनालिटिक, ये फंक्शन एनालिटिक है और ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो हमें और फाइंड आउट क्या क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एफ डैश जेड। अब ये दो टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। स्टेटमेंट में है एफ जेड फंक्शन एनालिटिक है, तो सबसे पहले हमने एनालिटिक है तो ये पता है अगर फंक्शन एनालिटिक होगा, डिफरेंशिएबल होगा, दैट मीन्स वो सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हम पिछली थ्योरम को अगर रिकॉल करें उसमें एफ ऑफ जेड हमारे पास किसके इक्वल था, यू प्लस आयोटा वी। हमें वो फंक्शन एनालिटिक कह लो या डिफरेंशिएबल, मतलब ये दिया हुआ था कि फंक्शन एनालिटिक है या फिर डिफरेंशिएबल है, और हमने वहां से प्रूव किया था सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। सी आर इक्वेशन क्या थी, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। यानी जो भी फंक्शन होगा उसमें से हमें एक रियल पार्ट देखना है, उसका नाम हम यू रखते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका नाम हम वी रखते हैं। तो स्टेटमेंट में फंक्शन ये दिया हुआ है, इसमें से अगर हम रियल पार्ट देखें सो रियल पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड इमेजिनरी पार्ट इज वी इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फंक्शन एनालिटिक है, दैट मीन्स ये सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो उसके लिए हमें फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई। सो यू एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट विल बी इक्वल टू 2x माइनस 2y। डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट में करना है 2x, इसमें एक्स वाली टर्म नहीं है, डेरिवेटिव 0, इसमें एक्स का जब डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट में करेंगे सो डेरिवेटिव विल बी 2y। u का ही डेरिवेटिव y में करना है, डेरिवेटिव y में करेंगे यहाँ टर्म ये बन जाएगी 0, दिस इज 2ay माइनस 2x। v डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x 2bx, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2y, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y माइनस 2y प्लस 2x। Here CR equations are given, that means ux is equal to vy, ux is equal to vy. So on comparing ux 2x minus 2y, this is also 2x minus 2y, ये दोनों तो इक्वल है ही। अब हमें ये देखना है, अब हमें ये भी यानी ये फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ था, इसका मतलब ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। तो यू एक्स यू वाई के इक्वल वो तो है ही। और अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें नेक्स्ट करना है यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। यू वाई क्या है, 2ay माइनस 2x, उसको किसके इक्वल पुट करना है, माइनस वी एक्स के। माइनस वी एक्स अगर करते हैं तो वो बनेगा माइनस 2bx माइनस 2y। कंपेयर करेंगे दोनों तरफ से कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कोफिशिएंट्स ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x हेयर, कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 2, कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 2b, कैंसिलिंग 2 and -1 on both sides we get b is equal to 1. Now comparing coefficients of y on both sides, here coefficient of y is 2a, coefficient of y is minus 2, cancelling 2 on both sides we get a is equal to -1. So एक पार्ट सॉल्व हो गया, a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, वो हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड एफ डैश जेड। एज जैसे हम अभी थ्योरम में लिख रहे थे एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, u प्लस आयोटा v के। सो इसका मतलब एफ डैश जेड का मतलब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी ले सकते हैं, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, लिखना चाहो तो यू वाई प्लस आयोटा वी वाई भी लिख सकते हैं। और यू एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया था, यू एक्स क्या था, 2x माइनस 2y। सो हेयर यू एक्स इज 2x माइनस 2y प्लस आयोटा वी एक्स फाइंड आउट किया था 2bx प्लस 2y, 2bx प्लस 2y, और हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। जो b की वैल्यू थी, वो b की वैल्यू क्या थी, 1। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b हियर we get 2x minus 2y plus iota b is 1, 2x plus 2y. So this is our f dash z. Okay, after this we move to example number 2. Example number 2 is prove that f of z is equal to zz bar is continuous everywhere but nowhere differentiable except at origin.
इसमें हमें प्रूव करना है जो ये फंक्शन है जेड जेड बार, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर, बट इट इज डिफरेंशिएबल, नो वेयर डिफरेंशिएबल, ये कहीं डिफरेंशिएबल नहीं होगा एक्सेप्ट एट ओरिजिन, यानी ये सिर्फ ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल होगा और कहीं पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसमें फंक्शन दिया क्या हुआ, एफ ऑफ जेड किसके इक्वल, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड जेड बार। तो जैसे हम z को लिखते हैं, z हमारा क्या होता है x प्लस आयोटा वाई, तो ये z लिख दिया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब z का बार लेना है, z बार क्या होगा x माइनस आयोटा वाई। जब इस पे हम a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इट इज पॉलिनोमियल एंड वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। सो एफ ऑफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो ये पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स एफ ऑफ जेड कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर। हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट अब हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये सिर्फ डिफरेंशिएबल होगा ओरिजिन पर, ओरिजिन के अलावा पर ये कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमें पता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स वो सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। और सीआर इक्वेशंस कैसे मिलती हैं, पहले सीआर इक्वेशंस के लिए हम ये एफ ऑफ जेड को किसके इक्वल लिखते हैं, यू प्लस आयोटा वी, यानी जो फंक्शन में से रियल पार्ट होता है वो हमारा यू होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो वी होगा। सो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नहीं है इसलिए वी जीरो है, और जो रियल पार्ट है वो क्या है, यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम यू का डेरिवेटिव एक्स में करें तो वो आएगा 2x, u का डेरिवेटिव y में करें सो दैट विल बी 2y, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x 0, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y इज 0। तो हम अगर देखें कि जो हमारी सीआर इक्वेशन है वो ये होती है कि ux किसके इक्वल होगा, vy के, ux vy के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 2x किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जो सीआर इक्वेशन की सेकंड प्रॉपर्टी है वो होती है यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, यू वाई क्या है 2y माइनस वी एक्स माइनस 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, उनके लिए तो ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। यू एक्स वी वाई की इक्वल तब आ रहा है और यू वाई माइनस वी एक्स के इक्वल तब आ रहा है अगर x और y क्या है 0। x और y 0 होने का मतलब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स और y दोनों ही 0 हो जाएंगे तो यानी वो पॉइंट z क्या हो जाएगा 0, दैट मीन्स वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, ओरिजिन का पॉइंट होगा। तो यानी कि सीआर इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पर सेटिस्फाई हो रही है और कहीं पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब डिफरेंशिएबल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है ये फंक्शन, ओरिजिन पर, क्योंकि सीआर इक्वेशन सिर्फ ओरिजिन पर सेटिस्फाई हो रही है इसलिए डिफरेंशिएबल ओरिजिन पर है, बाकी कहीं पर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो सीआर इक्वेशंस को फंक्शन जो है वो किसी और पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें भी वही चीज़ है, इसमें हमें ये प्रूव करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 में फंक्शन डिफाइंड है, प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है, बट ये सीआर इक्वेशंस ऑल्दो सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट, यानी हमें प्रूव करना है सीआर इक्वेशन एट दैट पॉइंट का मतलब ओरिजिन। सीआर इक्वेशन ओरिजिन पर तो सेटिस्फाई होंगी, यानी कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स जो है वो ओरिजिन पर सेटिस्फाई हो रहा होगा, बट वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। एनालिटिक ना होने का मतलब है वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम प्रूव करते हैं स्टार्ट यहाँ पर एफ ऑफ जेड किसकी इक्वल होता है यू प्लस आयोटा वी के। अब हमें एफ ऑफ जेड स्टेटमेंट में दे रखा है अंडर रूट मॉड एक्स वाई, तो यहाँ से अगर हम रियल पार्ट को कंपेयर करें तो यही रियल पार्ट है अंडर रूट मॉड एक्स वाई, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है इसलिए v किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो अब हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि इसमें सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी यू एक्स वी वाई के इक्वल आएगा और यू वाई माइनस वी एक्स के इक्वल आएगा ओरिजिन पर, बट सीआर इक्वेशन के अलावा जो है ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पर। इसका मतलब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, डिफरेंशिएबल ये फंक्शन नहीं होगा। सबसे पहले हम यही से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई, किस पॉइंट पर निकालना है, ओरिजिन पर निकालना है। तो जैसे अब हमने डेफिनेशन लिखी थी u का अगर हमें डेरिवेटिव x में चाहिए तो हमने लिखा था u ऑफ x में चेंज होना चाहिए, y सेकंड वेरिएबल जो वो फिक्स रहेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर y लिख रहे हैं तो सेकंड वेरिएबल फिक्स रहेगा, फर्स्ट वेरिएबल में चेंज आएगा। डेरिवेटिव क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट में है तो वो x वेरिएबल ही चेंज होगा। डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस एक्स नॉट लिमिट x टेंड्स टू x नॉट। अब हम ये डेरिवेटिव जो है ये
पार्शियल जो ये हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, अब हमें ये डेरिवेटिव जो लेना है वो ओरिजिन पर लेना है। तो यू एक्स एट ओरिजिन 0 0 पर हम बात करें तो ये बनेगा u। सेकेंड वेरिएबल तो वही रहेगा 0। फर्स्ट वेरिएबल में चेंज आएगा, फर्स्ट वेरिएबल वेरी करेगा x, 0 0 0 पर वेरी करेगा ये। सेकेंड वेरिएबल वही फिक्स रहेगा, y क्या है 0, फर्स्ट वेरिएबल चेंज होगा x टू 0, तो यहाँ x माइनस 0 लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हमारी स्टेटमेंट में जो हमें फंक्शन दिया हुआ था उसमें f ऑफ z इज इक्वल टू हमने u प्लस आयोटा v लिया था। एग्जाम्पल में दिया हुआ था ये मॉड एक्स वाई की इक्वल है, दैट मीन्स u इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड एक्स वाई एंड v इज इक्वल टू 0। यानी ये u ना लिख के हम इसको इस तरह से लिखेंगे u ऑफ x कोमा y, और इसको भी v ना लिख के हम ये लिखेंगे v ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू 0। हमें यह वैल्यू निकालनी u ऑफ x कोमा 0 की। x कोमा 0 का मतलब हुआ y को हमने 0 पुट करना है, जब y को यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 बन जाएगा, तो ये पार्ट आ गया 0 माइनस u ऑफ 0 0, इसका मतलब दोनों टर्म्स x और y दोनों 0 हैं तो वो भी 0। डिवाइड में x है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, न्यूमिनेटर 0, तो इसका मतलब u ऑफ x एट 0 0 पर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आया। तो यहाँ पर हमने निकाला u ऑफ x एट 0 0 पर वो किसके इक्वल आया, 0 के। सिमिलरली u एट y निकालना है, u एट y की डेफिनेशन होगी, इसमें y वेरिएबल चेंज होगा, फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज, फर्स्ट वेरिएबल x वाला वेरिएबल एज इट इज रहेगा, सेकेंड वेरिएबल में चेंज आएगा y नॉट, y माइनस y नॉट लिमिट y टेंड्स टू y नॉट। अब हमें ये वैल्यू किस पर चाहिए, 0 0 पर चाहिए, तो 0 0, फर्स्ट वेरिएबल तो वही रहेगा फिक्स 0, सेकेंड वेरिएबल चेंज होगा, मगर हमने डेरिवेटिव 0 पर निकालना है तो ये वेरी करेगा y टू 0, y माइनस 0, y टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू हमें चाहिए u ऑफ 0 कमा y, u ऑफ 0 कमा y का मतलब है x वेरिएबल 0 पुट करेंगे तो ये आंसर 0, u ऑफ 0 0 0 0 पुट करने पर भी ये क्या आ गया 0, तो न्यूमिनेटर 0 बाय y लिमिट y टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 0, तो u y भी 0 आ गया। सिमिलरली vx vy निकालेंगे वो भी 0 आएंगे, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है ux इज इक्वल टू vy, दोनों बराबर आ रहे हैं, और uy इज इक्वल टू माइनस vx, ये दोनों भी बराबर हैं, इसलिए चारों डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ये पार्ट प्रूव हो गया है कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ओरिजिन पर। अब हम प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक ना होने का मतलब इसका डेरिवेटिव जो है, या तो वो हम बताएंगे कि डेरिवेटिव फाइनाइट नहीं होगा, या फिर हम बताएंगे कि जैसे z अप्रोच करेगा, क्योंकि हमने जब डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी थी हमने कहा था डेरिवेटिव जब एग्जिस्ट करता है वो डेरिवेटिव फाइनाइट होना चाहिए और उसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, z नोड को अप्रोच करे किसी भी मैनर में। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया f डैश 0, जैसे हमने f डैश z नॉट की वैल्यू ली थी, f डैश z नॉट की डेफिनेशन थी f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट बाय z माइनस z नॉट लिमिट z टेंड्स टू z नॉट। अब हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन, क्योंकि हमने डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करनी है ओरिजिन पर, यानी कि 0 पर चेक करनी है, तो 0 पर चेक करने का मतलब हुआ z नॉट जो है वो पॉइंट जो है वो हमारा क्या बन चुका है 0। सो ये क्या बन जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z बाय z, ये वैल्यू बन जाएगी। f ऑफ z की वैल्यू पुट की, z हमारा x प्लस आयोटा y था, लिमिट z टेंड्स टू 0। z x प्लस आयोटा y की इक्वल होता है, z अप्रोच करने को 0 का मतलब वो x भी अप्रोच करेगा 0 को और y भी अप्रोच करेगा 0 को। न्यूमिनेटर हमारा एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर भी एज इट इज रहेगा। हमने दो पाथ्स लेने हैं, फर्स्ट पाथ लेंगे कि z अप्रोच करेगा 0 को अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू mx, एक ही पाथ ले रहे हैं, अलोंग पाथ y इज इक्वल टू mx। यहाँ y इज इक्वल टू mx जब सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि हमें पता है जैसे ही x अप्रोच करेगा 0 को y भी अप्रोच करेगा 0 को, तो हम सिर्फ यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, y इज इक्वल टू mx सब्सटीट्यूट किया, x इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, बाहर मॉड में बाहर 1/2 है तो वो स्क्वायर से और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वो x जो न्यूमिनेटर में से कॉमन निकलेगा वो डिनोमिनेटर वाले x के साथ कैंसिल हो जाएगा और न्यूमिनेटर में रह जाएगा मॉड m अंडर रूट बाई 1 प्लस आयोटा m। मतलब ये जो वैल्यू है ये m के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ f डैश z, यानी कि m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए f डैश z की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, यानी कि वो वैल्यूज जो होंगी वो यूनिक वैल्यूज नहीं होंगी। और फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है अगर उसके डेरिवेटिव की यूनिक वैल्यू मिले, यानी इसका मतलब ये फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट पॉइंट 0। सेम नेक्स्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमें प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट दी हुई है, f ऑफ z दिया हुआ है, इसमें हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, CR इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन पर, बट इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।